नील रानी से कहता है कि चाय में इतना जायका है तो आपके हाथ के खाने का स्वाद छक के तो हम जान दे देंगे। और रानी खुश होकर अगले दिन यूट्यूब से देख देख कर खाना बनाती है। ऋषु उसको देख कर खुश हो जाता है और अगले दिन नील उनको नदी में बोटिंग करवाता है। वो सब फुल एंजॉय करते हैं। तभी अचानक से रानी बोट से नीचे गिर जाती है तो नील तुरंत उसको बचाने के लिए कूद जाता है। ऋषु रानी रानी करता रह जाता है और नील उसको गोद में उठाकर पानी से बाहर ले आता है। रानी उसको बड़े प्यार से देखती है। दोनों का चक्कर चलने लगता है और अगले दिन नील अपनी बोट की साफ सफाई करता है। तभी रानी उसको छत से ताड़ती है। तभी नील का दोस्त रानी को देखकर नील से पूछता है कि कौन है भाई। ये आइटम जैसे ही नील ऊपर देखता है रानी वहाँ से चली जाती है और शाम को रानी खाना बना रही होती है। तभी नील किचन में पानी लेने के लिए आता है और रानी के पास आकर उसकी जुल्फों को संवार कर वहाँ से चला जाता है और नील के बारे में थोड़ी देर सोचती है, फिर तुरंत ऊपर भागने लगती है और नील के कमरे में पहुंचकर उससे कहती है आगे से ऐसा मेरे साथ करने की कोशिश भी मत करना। नील उसको पकड़कर अपनी ओर लाता है और रानी से कंट्रोल नहीं होता। वो उसके साथ किस करने लग जाती है। किस करते करते उनका सेक्स भी नील और रानी के बीच सेक्स हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। रानी की सास उसको आवाज लगाती है। तभी रानी उनकी आवाज सुनकर जोर से भागने लगती है। इधर पूरी फैमिली एक साथ बैठकर खाना खा रही होती है। तभी नील कहता है कि कुछ तो जादू है भाभी, आपके हाथ में बस मटन खाने का मन है। और ऋषु की माँ ये सब सुनकर कहती है कि मेरी रसोई में मांस वांस नहीं बनेगा। रानी वेजिटेरियन होके भी नील के लिए मटन लेने जाती है। उसको मटन में से गंध आती है, लेकिन प्यार में पागल रानी आखिर करे तो करे क्या। ऋषु की माँ रानी से कहती है कि कल तक तू मांस नहीं खाती थी और आज मटन बनाएगी। तभी ऋषु उनको समझाता है और ऋषु की माँ उससे कह देती है कि मेरी रसोई में मांस नहीं बनेगा। बस तभी ऋषु रानी को दूसरे किचन में ले जाता है। ऋषु रानी के प्यार में पागल होता है। आखिर बेचारा करे तो करे। रानी को वो सब याद आता है कि उसने और नील ने ऋषु को मारा था। इधर इंस्पेक्टर हवलदार से कहता है कि अपने लवर के साथ मिलके अपने पति को ही मार डाला, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अब इंस्पेक्टर अफजल से पूछताछ करता है। अफजल कहता है कि एक ही तो दोस्त था मेरा, भाभी को पलकों पे बिठा के रखता था। और रानी को वहीं देख के कहता है कि सर ये डायन यहाँ पे। अफजल रानी को वहाँ देखकर कहता है सर ये डायन यहाँ क्या कर रही है, अपने आशिक के साथ मिलकर जिंदा जला दिया मेरे दोस्त को। और रोता हुआ कहता है कि क्या कमी रह गई थी, उसके प्यार में चीथड़े उड़ा दिए, मेरे दोस्त के जिंदा जला दिया उसको, इसको जेल में डालो सर, खा गई ये डायन। उसको अब इंस्पेक्टर रानी से पूछता है आप और आपके लवर ने कोई प्लानिंग नहीं थी। रानी फिर पास्ट की बात याद करती है और मटन के टुकड़े करती है। इधर नील अपना लाइटर ढूंढ रहा होता है। तभी रानी वहाँ आकर उसको लाइटर देती है और उसके पास बैठकर बताती है कि तुम्हारे लिए मटन बना रही हूँ, फातिमा भाभी से रेसिपी ले ली। तभी नील उसको अपने सीने से लगाकर सेल्फी लेता है और कहता कि अगले हफ्ते वापसी है मेरी। तो रानी उससे कहती है ठीक है, तो मैं भी यहाँ से दिल्ली निकल लूंगी फिर तुम्हारे पास। नील ये सुन के खुश हो जाता है और रानी से पूछता है कि मटन बन जाएगा तुमसे, क्योंकि गोश्त बनाने वाले का खून पसीना दोनों लग जाता है। तभी रानी उससे कहती है तो ठीक है, छक्कर ब्लड ग्रुप बता देना मेरा। और नील उससे कहता है कि ऋषु भैया के बारे में क्या सोचा है। तो रानी कहती है कि ऋषु को बता दूंगी सब सच, और मटन बनाने लग जाती है। और अगले दिन रानी खाना लेकर जाती है। तब उसको पता चलता है कि नील घर से भाग गया। वो घबरा जाती है। नील रानी से शादी का वादा करता है, लेकिन उसके पूरा किए बिना ही वहाँ से बिना बताए चला जाता है। और रानी उसके साथ बिताए हुए पल्लों के बारे में सोचती है, वो उसके साथ किसको याद करती है और खुद के ऊपर उसको गुस्सा आता है। तभी उसकी सास उससे से कहती है कि खाना लगा दे, ऋषु आ गया है। तभी रानी खाना लगा देती है और ऋषु मटन देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि आप बहुत कोशिश कर रही हो। दरअसल बात यह है कि आप खूबसूरत ही इतने हो कि आपके सामने थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। और कहता है कि अब तक जो भी हुआ उसके लिए सॉरी, एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन रानी तो नील के ख्यालों में खोई हुई होती है। और जैसे ही ऋषु पहली बाइट खाता है वो खाने की तारीफ करता है और रानी उससे कहती है ये मटन मैंने नील के लिए बनाया था, मैं प्यार करने लगी थी उससे, उसी के साथ रहना चाहती थी, पर वो धोखा देके भाग गया और मैं तुम्हारे पास रह गई। ऋषु उससे जान से ज्यादा प्यार करता था, लेकिन रानी की बात सुनकर वो बेचारा टूट गया। वो चुपचाप खाना खाता रहा। आइए प्रेजेंट में चलते हैं दोस्तों। रानी इंस्पेक्टर से कहती है कि मैंने उसको मेरे और नील के बारे में सब सच बता दिया। फिर इंस्पेक्टर रानी से कहता है कि मैडम मुझे शक है कि आपने अपने लवर के साथ मिलकर ऋषु को मारा है, उसके सिर पर घाव का निशान है भारी चीज से। रानी इंस्पेक्टर से कहती है कि सर कहानी तो आपकी भी बहुत अच्छी है। ये सुन के इंस्पेक्टर रानी से कहता है कि दी एंड भी अच्छा होगा जब मैं मर्डर वेपन और आपके लवर को ढूंढ के ले आऊंगा। अगले दिन फिर रानी से इंस्पेक्टर पूछता है कि कोई पछतावा नहीं है तुम्हें नील के साथ सेक्स करके। तो रानी कहती है नहीं, अगर मैं नील के साथ सेक्स नहीं करती तो असली ऋषु से कैसे मिलती। ऋषु पानी में चेक करता है कि वो अंदर कितनी देर तक सांस रोक सके और बस पकड़कर नील से बदला लेने के लिए उसके शहर पहुंच जाता है और पीछे से पेचकस से नील में मारता है। नील उसको पटक देता है और फिर उसको जमीन पे पटक कर बहुत मारता है। नील बढ़िया डोले शोले वाला होता है और ऋषु जैसे पोलियो का मरीज ऋषु मार खाकर भी नील के घर के बाहर ही बैठा रहता है। नील उसको खिड़की से देखता है, फिर अंदर लाकर उससे कहता है कि गलती हो गई हमसे, हम मानते हैं, मतलब चूतिया.com हो गया। अगर आप संबंध बना लेते तो वो अकेली नहीं पड़ती और फिर मैं बीच में कैसे आता। और पूछता है कि ऋषु भैया संबंध कैसे नहीं बने आपके उसके साथ। तो ऋषु उससे कहता है कि हम छूतियां हैं, उनका रेशमी जिस्म जितने की बजाय हम उनका दिल जितने में लग गए। और तुमने भी सोचा सीधे साधे ऋषु भैया हैं, इनकी मारो, इनकी लुगाई की भी मारो, उसे लेके क्यों नहीं आए अपने साथ। हम तीनों में से कम
देर रात ऋषु घर पहुंच जाता है। रानी उसके इंतजार करती है और ऋषु से पूछती है कि कहाँ गए थे, लेकिन ऋषु उसको इग्नोर करता है और रानी कहती है कि मैंने फोन किया था तुम्हें, लेकिन तुम्हारा कॉल नहीं लगा। अब ऋषु उससे कहता है कि ट्रुथ और डेयरिंग अब खेलो। तो रानी उससे पूछती है कि कहाँ से आ रहे, तो ऋषु कहता है कि नील से पीट कर आ रहा हूँ। अब रानी कहती है क्यों, तो ऋषु कहता है कि तुम्हें छोड़ के जो भाग गया, तुमने उससे प्यार किया, तुम्हें फिर भी छोड़कर भाग गया। और रानी खड़ी होकर उसके पास जाती है और उसके हाथ लगाकर सॉरी बोलती है। तभी ऋषु उससे दूर जाता हुआ कहता है कि मुझसे दूर रहो बस। रानी उससे माफी मांगती हुई कहती है कि मैं क्या, ऋषु गलती हो गई, मुझसे चली जाऊं यहाँ से। तो ऋषु उससे कहता है हाँ प्लीज चली जाओ, सच में चली जाओ, यही बेहतर होगा सबके लिए। और कहता है कि तुमसे मैंने इतना प्यार किया ना रानी की तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता मैं, लेकिन अब शायद तुम्हारे साथ भी नहीं रह सकता। भलाई इसी में है कि तुम चली जाओ, मेरा मन करता है कि तुम्हारा गला घोंट दूं, चली जाओ। रानी नहीं तो मैं मार दूंगा तुम्हें। अगले दिन उसकी माँ उसको देखकर कहती है कि क्या कर लिया, ये जब देखो तब गिरती पड़ती रहती है, हम मौसा मौसी के ये जा रहे हैं, शाम तक आते हैं। इधर रानी अपने घर जाने के लिए पैकिंग करती है।